क्या काम करी की तो हाँ और बैठो कम बैठो बहुत ठंडा लगा बस मजीरा बजाओ बेस ना बजाओ हां मजीरा बजाओ खाली बेस ना बाजी और देखिए बंधुओं अब भगवान की कृपा से मैं कथा में प्रवेश करते हैं और कल भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी का बड़े हाव भाव से बड़े प्रेम से जन्म उत्सव मनाया गया और समस्त ग्रामवासी और नगरवासी घर के सभी तो थे ही सब कोई आकर के और भगवान का जन्म दिवस मनाया। तत्पश्चात महाप्रसाद पाकर अपने जीवन को कृतार्थ किया, धन्य किया। दान बान से सब तरह दिया गया सम्मान, जन विवेक तुम भी करो ललन बधाइया। और कल जो है देखे भगवान श्याम सुंदर ने जब प्रकट हुए या जन्म लिए तो तुरंत बताया कि मुझे ले चलो और नंद बाबा के यहाँ यशोदा के पास मुझे लिटाकर वहां से जो कन्या है उसे ले आना। अब वो तो बसदेव जी महाराज इधर कन्या को लेकर आए। कन्या को लेकर आए, जेल के अंदर हो गए, फटाफट ताले लग गए और रोने की आवाज आई कन्या का। पहरेदार जाके दौड़ करके पहुंचते हैं राजा कंस के पास और कंस से कहते हैं कि महाराज महाराज, अरे पुत्र है या पुत्री, जेल के अंदर जन्म हुआ है उनका। दौड़ता हुआ कंस आया और कंस जोर जोर से कहने लगा, हे बहन जी, बानोए जी, इस कन्या को मुझे दे दो। अब देवकी जी दोनों हाथ जोड़ करके कहती हैं कि भैया, अरे ये लल्ला नहीं है, ये लल्ले है, लड़का नहीं है, लड़की है, और इसको छोड़ दीजिए। कैसे कह रहे हैं कि तात रखियो कन्या के प्राण, तात रखियो कन्या के प्राण। हम दोनों के एक निशानी, हम तो
यहाँ अंतिम संतान तात रखिए कन्या के प्राण। आस प्रवाह चल रहा है और कह रहे हैं कि कर पसार मांगत दो याच कर पसार मांगत दो याच कन्या के प्राण। क्या पहुँचाए हानि जन गोविंद उपाय किए थे मिटते काल विधान तात रखिए कन्या के सच्चिदानंद भगवान के जय हो। इस प्रकार से आज देव की और बसदेव आंचल को पसार करके और मांग रहे हैं, लेकिन निर्दयी कंस एक नहीं मानता है और तुरंत खींच लेता है कि मैं हत्या मंद खींच करके और घुमा करके जो है पटकना चाहा वो कन्या आकाश को चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। और कहा बोले कि मैं हत्या मंद जाता खलो तमो यत्र गवा पूर्व सतुनाम अरे मूर्ख तुम मुझे क्या मारेगा? अरे तुम्हें मारने वाला तुम नंदगांव में पैदा हो गया। और कह रही है ओ मूढ़ मुझे क्या अरे मारेगा तेरे बोधे यश भ्रष्ट हुई। अरे तेरा प्रयासो सब विफल हुआ तेरे हंता के वो पापे तो भारी कष्ट उठाएगा अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे हर हाथों मारा जाएगा। नहीं बचेगा दुर्बुद्धि अब हाथों मारा
क्या होता है कि देवता वृंद स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं? आजा दुर्गा बेग गर्भा अतका भद्र काल भद्रा क्षेमया क्षेम करे नैक बाहु नरो मानितम नंदा भगवते नामया भविष्यत नंदजा अस्तुता सह पूजिता भक्त्या मनसे कुर्या जगतो। और वही नौ देवी में समाहित हो गई। क्या जयंती मंगला काले भाद्र काले कपाले दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। इस प्रकार से आज कंस बहुत निराश होता है, बहुत निराश होता है कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। और दौड़ करके आता है, एक बीड़ा रखता है कि भाई कोई शूरवीर या कोई सरदार हो इस बीड़ा को उठा लीजिए। और नंदगांव में पैदा हुआ है मेरा काल, उसे मारने के लिए अगर किसी के पास समर्थ हो तो बताओ। कोई कुछ नहीं बोलता है। और एक पोतना नाम के राक्षसी है, वो तैयार हो जाती है। अरे भैया क्यों निराश हो रहे हो? अरे उसको मारना तो ये गुड़िया गुड्डे का खेल है। अभी मैं जा रही हूँ और उसको समाप्त करके तब आऊंगी। कंसेन प्रस्ता घोरा पोतना बाल घातने शिशु संचार निघ्नन्ति गुणमाम विजादिषु। अभी भी पोतना रोग चलता है। नन्हे मुन्ने बच्चे को वो अभी भी पकड़ती है। और पोतना आकर्षित रूप बना करके अपना एक गोपी का रूप बना करके और चल देती है। और अपने स्तन में जहर लगा लेती है कि कन्हैया जैसे दूध पीने लगेगा काम तमाम हो जाएगा और हमारे भाई कंस का काम फिर बन जाएगा। इस प्रकार से कि लगे पियनो कृष्ण कर जोरा लागे करन छुड़ावन सोरा। क्या करती है? भगवान के सामने जाती है और भगवान क्या नहीं जानते हैं? अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। पहले यशोदा मैया से कहा कि मैं बहन बहुत दिनों के लिए आई हूँ, अपना लल्ला दे दो। तो सीधी साधी यशोदा मैया लल्ला को दे दिया और वो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी को अपने स्तन में लगा दिया। और वो कैसे दूध पी रहे हैं कि लगे पियनो कृष्ण कर जोरा लागे करन छुड़ावन और भगवान तो कहते हैं कि भाई निर्मल बन करके मेरे समीप आओ। कितना पाप किया हो
तो भगवान के पास अगर निर्मल मन करके जाओ और उनके चरण चरण का बंधन करो तो भगवान पाप को क्षमा कर देते हैं। लेकिन निर्मल मन होगा ही नहीं, कैसे पहुंच सकोगे? बताएगा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, दूध को खींचने लगे और ऐसा खींचा कि पूतना जोर जोर चिल्लाने लगी। ये चिल्लाती है लेकिन भगवान का मार ऐसा डाल देते हैं कि पास पड़ोस में ही यशोदा मैया है, रोहिणी है, लेकिन कोई आवाज सुन नहीं पाती है पूतना का, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान की ये लीला है। अब वो जोर जोर चिल्लाने लगी, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा, अरे यशोदा, तो अपने लल्ला को ले ले, नहीं तो ये तो हमारा प्राण निकाल लेगा। भगवान अपने मन में सोचने लगे कि प्राण ही तो मैं निकालने के लिए आया हूं। और कहा पापो द्रानो पते दधे सूर्य राजेंद्र महा दासे और इधर महाराज इस प्रकार से अब वहां क्या हुआ कि मंच पर आसीन, व्यास आसन पर आसीन महाराज सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि राजन, इस प्रकार से पूतना उठी और भागी, जा करके खेतों में इतने जोर से गिरी, इतने जोर से गिरी, इतने जोर से गिरी, बहुत वेग से, बड़े जोर शोर से गिर गए पूतना वहां पर। और जो देखने वाले थे उन्होंने देखा, और इधर यशोदा मैया, रोहिणी और जितनी माताएं बहनें थे वो ऐसा दौड़े कि क्या हुआ। मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा पेड़ या चट्टान टूट कर गिर पड़ा है। अगर इच्छा हो तो ना, इच्छा हो देख लो। इस प्रकार से वहां पर मैया यशोदा और रोहिणी दौड़ते हुए गई और सभी गोप ग्वाल, और देखा कि वो लाला उसके सीने के ऊपर पड़ा और स्तन को पान कर रहा है। हाँ, लाला को उठा लिया बहुत जोर से थी, और लाला को उठा लिया और वहीं पर देवी देवता मनाने लगे यशोदा मैया। हे दुर्गा महारानी, सभी देवियों को, सभी देवताओं को ब्राह्मण खिलाऊंगे, दान लौटाऊंगे। आज मेरा लल्ला बच गया, आज मेरा लल्ला बच गया। और ये पूतना कौन है? पूतना राजा बलि के बेटे, इसका नाम रतनमाला था। पूतना का नाम रतनमाला था। और जब भगवान बामन रूप धारण करके गए थे तो इनको देख करके इतना वो हो गए, बहुत भावुक हो गए। और भाव कितना हो गए कि भावुक होते हुए अपने मन में सोचा
कि ये हमारा लल्ला होता तो इसे मैं दूध पिलाती, इसे मैं दूध पिलाती। लेकिन अब इधर जब पूतना हुई